क्विज के साथ उपस्थित हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में क्या सक्रिय करना चाहिए? एक बार फिर से, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में क्या सक्रिय करना चाहिए? ऑप्शन है क्षमता को अस्थायी मानने की धारणा, दूसरा है क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, तीसरा है प्रतिस्पर्धा की भावना और चौथा है हीनता की भावना। विकसित करने की, क्षमता को विकसित करने की धारणा। आपका जवाब सही है, क्षमता के वृद्धिशील होने की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखे, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है? एक बार फिर से, सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखे, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है? ऑप्शन है विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, दूसरा ऑप्शन है चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, तीसरा है विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा और चौथा है चयनित शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा। समावेशी, ये ऑप्शन है समावेशी। सही है, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन है कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, ऑप्शन बी है बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा, ऑप्शन सी है परीक्षा की ओर और इसके लिए सीखना और ऑप्शन डी है आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। सही है, बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्या का योग एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का यह गुणधर्म क्या कहलाता है? फिर से क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्या का योग एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का यह गुणधर्म क्या कहलाता है? ऑप्शन है समवर्ग गुणधर्म, दूसरा ऑप्शन है वितरण गुणधर्म, तीसरा ऑप्शन है क्रम विनिमय गुणधर्म और चौथा ऑप्शन है साहचर्य गुणधर्म। समवर्ग गुणधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है? एक बार फिर से, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कलन विधि, दूसरा ऑप्शन है स्वतः शोध प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है साधन लक्ष्य विश्लेषण और चौथा ऑप्शन है स्मृति सहायक विधि। कलन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का एक थीम क्या है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का एक थीम क्या है? ऑप्शन है मौसम, दूसरा ऑप्शन है सामग्री, तीसरा ऑप्शन है जल, चौथा ऑप्शन है जानवर। जल। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के कुल 6 थीम है। उसमें है पहला भोजन, फिर दूसरा आश्रय, तीसरा है यात्राएं, चौथा है जो हम सोचते हैं और जो करते हैं, पांचवा है परिवार एवं मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? सही है, पढ़ने संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? ऑप्शन ए है वर्णमाला के क्रम में, बी है पृथकता के क्रम में, सी है संदर्भों में और डी है जब शब्द एक एक करके प्रस्तुत किए जाए। नहीं, प्रस्तुत किया जाए संदर्भों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का द्वितीय कारक क्या है? हाँ सही है, पहला होता है परिवार और दूसरा विद्यालय। अब कुछ तथ्य आधारित क्वेश्चन है। तथ्य है, पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश व्यक्ति बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र बनाते हैं
और वो वस्त्र पोचमपल्ली कहलाता है। तो आपको बताना है पोचमपल्ली जहाँ सुंदर चमकदार साड़ियाँ बनाई जाती है, यह किस राज्य का भाग है? तेलंगाना। 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 तेलंगाना सही होगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तथ्य है पक्षियों की एक स्पीसीज ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। क्वेश्चन सुन लीजिए पहले। तथ्य है पक्षियों की एक स्पीसीज ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसले को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है, जो सबसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। आपको बताना है पक्षियों की स्पीसीज का क्या नाम है? सही है, वीवर पक्षी। जस्टिन वीवर। एक और है, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी? मेघालय। मेघालय। हाँ सही है, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता नहीं। हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? ऑप्शन है अंतः वैयक्तिक, दूसरा है भाषाई, तीसरा है शारीरिक गति संवेदी और चौथा है दिशाई। भाषाई। भाषाई सही है। तुम लोग लाइन सही करो तो पहले। ओके, जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? जीआईएफ ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लिथियम। नेक्स्ट बताना है हाली पद्धति किससे संबंधित है? हाली पद्धति। ऑप्शन दो। ऑप्शन नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है। बंधुआ मजदूरी से। इस पद्धति में उच्च घराने के लोग के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में काम करते थे, उसी को बंधुआ मजदूरी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल के दौरान परे किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है? बंगाल अकाल। ब्रिटिश काल के दौरान परे किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है? बंगाल अकाल पता नहीं। उड़ीसा का अकाल जो 1866 में आया था। अच्छा, 1866। हाँ। जॉन्स और नेक्स्ट क्वेश्चन है आजादी की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? आज ही के दिन 23 मार्च। आज ही सही है, 23 मार्च 1931 आज ही के दिन इन तीनों को फांसी दी गई थी, जिसमें अंग्रेजों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई और भारतीयों के आक्रोश के डर के कारण तय तिथि से एक दिन पहले ही गुपचुप तरीके से उन्हें फांसी की सजा दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।